लो जी आ गया आपने खाना जी। भाई मैंने बोला था ना तुम कल ही बेहोश हो जाएंगे। पुत्र सूंघ करी भूख भड़क उठी। पुत्र, क्या नाम है इस व्यंजन का? तो बुलाओ। बुलाओ? किसे बुलाओ पुत्र? मतलब पुलाव। बुलाओ। 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 अद्भुत। चित्रगुप्त जी। प्रभु अत्यंत स्वादिष्ट। हाँ, संतुष्टि प्राप्त हो गई। अब तो ये ताके कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ना पुत्र, अवश्य हुआ। ये खाके भूख और जागृत हो गई है। अब शुरुआत इतनी अच्छी है तो असली खाना कितना अच्छा होगा, है ना प्रभु? जाओ अब खाना ले आओ। और भोजन? तक गए भाई। चुप कंजरो चुप। अबे पैसे बचाने के चक्कर में तुम लोगों ने सस्ती दवा लिया है। हाँ? तो सुन बे वे, अब की बार मुझे ना हैवी डोज चाहिए, समझा? हैवी डोज, समझा? जिससे गोरा भी बेहोश हो जाए, समझे? भाई पैसे 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 पैसे। ये आखिरी नोट है भाई। अबे मुंह के देख रहे हो, तुम भी काटो पैसे। मेरे पास कुछ नहीं है भाई। भाई हंस रहे हैं। भाई लो ले। अरे चुप करो कंजर, चुप करो। अबे माता की चौकी है क्या जो तुम ये चंदा इकट्ठा करके मुझे दे रहे हो? सुनो, एक काम कर भाई, ये ले पैसे और जा छोले भटूरे लेकर, सस्ते वाले। बस भी चलेगा भाई, जा। आ गया, सब कुछ आ गया। भाई गलम गलम तोले बतूले। ये बोल रहा है यार ये। छोले भटूरे। भाई टेमित वाला बोला कि ये दवाई से गोले तो क्या हाथी भी तो जाएंगे। हाथी किसने बोला? गधे कहीं के। ये क्या डाल रहे हो भोजन में वत्स? आप लोगों ने आने में विलंब कर दिया तो हमने सोचा शायद आप लोगों को हमारी मदद की जरूरत हो। जी आपकी मदद क्यों लेंगे हम? आप तो हमारे मेहमान हो। ये हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सब मसाले वसाले ला रहे हैं। जीवन भोग। जीवन भोग आपके लिए। जीवन भोग? हाँ, और महाराज इसे खाते ही आप लंबे हो जाओगे। लंबे? अब मतलब उम्र लंबी हो जाएगी आपकी। हमारी उम्र लंबी हो जाएगी। बड़ा ही स्वादिष्ट है। अच्छा, तो स्वादिष्ट खाने का राज ये है? जी यमराज। अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम थोड़ा चख सकते हैं इसे। ओ नहीं जी, मतलब इन लोगों ने कितनी मेहनत की है और आप सिर्फ चखोगे? जी पूरी की पूरी आपके लिए जी। बहुत बड़ा हृदय है आपका पुत्र। जी वो तो धन्यवाद।
स्वाद है पुत्र, आप सेवन करेंगे इसका? नहीं अजी सर, आप तो मेहमान हो और मेहमान भगवान का रूप होता है जी। ठीक पहचाना पुत्र, हम भगवान ही हैं। हमें विचार आ रहा है चित्रगुप्त जी के लिए भी थोड़ा सा बचाना चाहिए, उन्हें भी आनंद मिलेगा। हम इसे बाहर लेकर जाएं? आप जरा शीघ्र ही भोजन ले आए। चलते हैं। ओ भाई, ये क्या ले आया तू? और सारी की सारी चीजें दूध जैसा पी गया ये। भाई तक के लाऊं, वो तेमित वाला बोला था कि दिले दिले अतल होगा। बे धीरे धीरे नहीं हो ना असल, तो तेरी एक झटके में गर्दन काट दूंगा, एक झटके में समझा। लो जी आ गया जी आपका खाना जी, बढ़िया वाला खाना खाओ भी। लो जी आपकी बोतल। हाँ जी। पुत्र, ये व्यंजन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। क्या नाम है इसका? शोले। शोले? पुत्र, हम अगर शोले खाएंगे तो हमारी जुबान जल नहीं जाएगी? अरे नहीं नहीं नहीं, ये छोले बोल रहा है, छोले भटूरे। छोले भटूरे जी। छोले छोले भटूरे। शुरू करें? जी। बहुत स्वादिष्ट है पुत्र, बहुत स्वादिष्ट। पुत्र, ना 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 ना, आप ही खाओ जी, आपकी इतनी मेहनत की इन लोगों ने। लिया। स्वादिष्ट, संतुष्टि प्राप्त हुई। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। पुत्र, बहुत मजा आया, धन्यवाद। अगर बुरा ना माने तो थोड़ा और मिलेगा। थोड़े क्या जी, ज्यादा मिलेंगे। आप कहीं कर रहे, मुंह के देख रहे हो, लेकर आओ। पुत्र, हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मेहनत की, हमें इतना स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए। हमारी आत्मा तृप्त हो चुकी है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और क्या खाओगे भाई? वो छोड़ो, बताओ ऐसा कुछ हो नहीं रहा आपको? कुछ अत्यंत प्रसन्नता हुई, दिल में खुशी हुई। नहीं नहीं, खुशी नहीं, मतलब कुछ बेहोशी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? बेहोशी? बेहोशी? पुत्र, कमाल करते हैं आप। खुशी में भला बेहोश कौन होता है? चलिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं। जब आप यमलोक आएंगे तब आप हमारे मेहमान होंगे। 30 वर्ष 8 महीने 6 दिन और 3 प्रहर के बाद रात के भोजन पर मिलेंगे।
वक्त है अभी आपके पास। चलते हैं। धन्यवाद। आइए प्रभु। अरे रुक जाओ। अबे तुम हो कौन भाई? कौन हो तुम? पुत्र, ये अचानक इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कहा ना हमने, यम है और ये चित्रगुप्त। अरे गुप्ता जी कोई भी। अरे इतना सारा खाना खा गए, आधी दिल्ली खा गए तुम। इतनी सारी बेहोशी की दवाई पी गए फिर भी बेहोश नहीं हुए। अरे इतने में तो सारा घोड़े का तबेला बेहोश हो हुआ और तुम कुछ नहीं हुआ सारा। अरे जादू करोगे तुम? हो कौन तुम? बेहोशी की दवाई? हाँ। अरे बस होशियारी बंद कर, ये गहने काट तू। अरे काट दो मुंह बना, देखो गोली ठोक दूंगा मैं। पुत्र, तुमने हमें भोजन इसलिए करवाया ताकि तुम हमें बेहोश करके हमारे आभूषण चोरी कर सको। अरे और नहीं तो क्या तुम बारात मारे उसे? चित्रगुप्त जी, प्रभु, इन मनुष्यों को हो क्या गया है? ऐसा क्या सुख है धन में जो सेवा में नहीं है? क्यों अपनी लालच के लिए अपना कर्म खराब कर रहे हो? ए ज्ञान चंद, ज्ञान बांटना बंद करो वरना गोली बांट दूंगा दोनों आना। बोला तो भाई जो हेलमेट काट। अरे कौन हेलमेट? मुझे मुकट। आपकी इन बातों से हमें बहुत दुख पहुंचा है, किंतु फिर भी हम तुम्हें यह चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे मुकुट को प्राप्त करने का लोभ त्याग दो। अरे ओ भाई चेतावनी विज्ञापन मत दे, मुकट दे मुकट। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हम तुम्हें हमारा मुकुट नहीं दे सकते। चलिए चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये रुक। प्रभु, प्रभु उन्हें मत दीजिए। बालक जिद कर रहा है चित्रगुप्त जी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। प्रभु मेरी बात मानिए। प्रभु मेरी बात। पुत्र, हमें खेद है कि तुम हमारी बात समझने में असमर्थ रहे। मुकुट चाहिए ना आपको हमारा। प्रभु, प्रभु मत कीजिए ऐसा। अरे मुझे माफ कर दो, मुकुट निकालो महाराज। छोटे, अबे बड़े, अबे क्यों हो गया? पार काट रहे मना भाई। ये तो जल्दी। छोटे, अरे बस गर्दन उठा ले।
तू छोड़ दे। तोड़ेगा के? अरे तू रण दे। महाराज क्या कर रहे हो आप? बड़े काटो बाहर महाराज। पुत्र, हम इसलिए तुम्हें ये मुकुट देने से घबरा रहे थे। मनुष्य की असली शक्ति उसके कर्मों में होती है, और तुम्हारे कर्म इस पवित्र मुकुट का भार उठाने के लिए बहुत कमजोर है। तुमने झूठ बोल के, चोरी करके अपने कर्म स्वयं खराब किए हैं। नहीं करूंगा महाराज, चोरी कभी नहीं करूंगा। मुकुट निकाल दो पहले, मुकुट निकालो पहले। ये मुकुट अब तभी उतरेगा पुत्र, जब तुम ये वादा करोगे जी करता हूँ कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा, पहले मुकुट निकालो। ये बहुत दर्द हो रहा है। कभी चोरी नहीं करोगे। नहीं करूंगा महाराज, चोरी कभी नहीं करूंगा। ये सामान्य मुकुट नहीं है, राजाधिराज न्यायाधीश यमराज जी का मुकुट है। ये मुझे माफ कर दो जी। जरूर आप कोई बड़ी हस्ती हो जी, मुझे बाहर निकालो जी। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा जी, मुझे बाहर निकालो जी। महाराज माफ कर दो हम लोगों को, गलती हो गई जी हम लोगों से जी। हम चोर नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई एम है कोई बी है, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। तो आप बताओ क्या करें महाराज, क्या करें? परिश्रम करो पुत्र। मनुष्य के चरित्र की असली पहचान कठिन समय में ही होती है। ऐसे कठिन समय में रास्ता भटकना बहुत ही आसान है पुत्र। ऐसे में चोरी करना भी बहुत आसान है, किंतु जब ऊपर आओगे तो हर एक चीज का जवाब देना होगा। प्रभु, तब क्या करो पुत्र? ईश्वर ने जो भी दिया उसमें खुश रहना सीखो। ज्यादा चाहिए तो मेहनत करो। औरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, औरों से छीन कर नहीं। सही कह रहे हो महाराज, समझ गया जी। मैंने झूठ बोलकर आपसे अंगूठी ली थी, आप इसे रख लो। नहीं पुत्र, इसे नेकी के राह पर चलने का हमारी ओर से उपहार समझकर रख लो। ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि कभी हमारी मुलाकात हुई थी। प्रभु चलते हैं। इन मनुष्यों को इनकी सीख तो मिल गई, अब हम चलते हैं चंद्रपुरी की ओर। अवश्य, आज्ञा लेते हैं पुत्र। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। प्रभु, चंद्रपुरी। चंद्रपुरी। चंद्रपुरी दिल्ली में हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। क्रूर, गुस्से, जो लोगों को सिर्फ मौत की सजा देते हैं। हम यहाँ से सीधे चंद्रपुरी जाएंगे, फिर चंद्रपुरी वासियों के आगे हम अपनी बात रखेंगे। संकल्प दृढ़ है।